जय हिंद दोस्तों। बहुत लंबे दिनों से आप बने हुए हैं ना इस साइन और कोसाइन चैप्टर में। थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और धीरज रखना है। होता ये है कि जिसे कहा जाता है या कहावत है कि आप इतनी दूर सीढ़ी से चढ़ कर आ गए हैं, बस अब आपको छत पर पहुंचने में 2 ही सीढ़ी बाकी है और आपको ऐसा लगने लगता है कि अब छत है ही नहीं, चलो नीचे उतर जाते हैं। तो आप वैसे पायदान से, वैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं जहाँ पर लगभग आप पहुँच चुके थे। तो वैसे ही कुछ इस चैप्टर के भी साथ हो रहा है कि आप इतना दिन तक बने रहें, तो बस थोड़ा सा और पार लगाइए, फिर साइन कोसाइन चैप्टर जो इतना टफ है ख़त्म हो जाएगा। देखो, अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो पढ़ाने से पहले कुछ बोल देते हैं कि एनसीईआरटी में ये है नहीं। 1 मिनट, एनसीईआरटी में ये चैप्टर है नहीं, एनसीईआरटी से बाहर है और ये आपको पढ़ना है बोर्ड लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बोर्ड में काम नहीं आता। ये आपको पढ़ना है मेनली कंपटीशन सेक्शन के लिए, इंजीनियरिंग, एनडीए, एयरफोर्स, वर्स जो भी हो, मतलब कंपटीशन लेवल के। तो आप बोर्ड लेवल के हिसाब से अगर इसको पढ़ रहे हैं तो खैर ऊपर बाउंस करेगा, एकदम ऊपरे बाउंस करेगा ये एसन चैप्टर। फिलहाल हमेशा की तरह थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा हो गया ना, ऐसे 1 मिनट बोलते थे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। 35 नंबर बताना है। पहले क्वेश्चन लिख दें। 35 है क्या? क्योंकि 12th में अगर आप पढ़ते भी हो तो ये वाला चैप्टर नहीं काम आता है। तो ये काम किसके लिए? जिसको आगे कंपटीशन फेस करना इंटर लेवल का, उसके लिए इस चैप्टर को मन से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मन से पढ़िए, OBN है क्योंकि अब ऐसे भी ख़त्म होने वाला है। 7-8 क्वेश्चन और बच रहा है। किसी त्रिभुज ABC में यदि a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 बराबर 3b/2 है, b है, 3b/2 है, तो साबित करें कि त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ लिख दे, दिखाई देगा, भुजाएं समांतर श्रेणी में है। मेन तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए हैं तो सॉल्यूशन इसका आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज है ABC जिसमें a cos स्क्वायर c/2। 1 मिनट ऐसा। कभी कभी अगर आपको धुंधला लगे ना तो लाइट बढ़ा लेना और रिजोल्यूशन अच्छा कर लेना, बढ़ा लीजिएगा। देखो, जो दिया गया वहीं से स्टार्ट करते हैं। a है तो a को फ़िलहाल a ही रहने देते हैं, a को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और cos c/2 के फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि कुछ रूट में होता था, s × s - c, इस तरह से, और बटा में a भी होता था। चलो लिख भी देते हैं कि रूट में है, लेकिन ये तो cos c/2 के हैं और वहाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। जैसे बाहर में c है तो c रहने दीजिए, और cos a/2 के फॉर्मूला, तो cos a/2 के फॉर्मूला अंडर रूट s × s - a, और बटा में अगर बात करें तो BC, इसका होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि cos स्क्वायर है, बराबर में दिए हुए है 3b/2। आगे लिखते हैं a, इधर देखिएगा, यहाँ देखो रूट है, स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर ख़त्म हो गया तो बचा सिर्फ कितना? s × s - c
और बटे में ए बी। इसी तरह से यहाँ समझिए सी रूट है और स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर ख़त्म हो गया तो बच गया कितना, एस इंटू एस माइनस ए, और बटा में बी सी, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, बराबर में जो भी है 3b/2 लिख दिए। यहाँ देखो ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ बटा में बी, यहाँ पर भी बटा में बी, ऊपर एस, यहाँ भी एस से काम करो कि ऊपर से एस और नीचे से बी कॉमन ले लो, तो इस जगह से बचेगा एस माइनस सी, और यहाँ से बचेगा प्लस एस माइनस ए, बराबर में जो भी है 3b/2, तो वैसे ही रहे देते, एस बटा बी। इधर समझते हैं कि एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी, तो एस और एस तो दोनों को जोड़ के 2s लिखो, और माइनस में सी और माइनस में ए बराबर 3b/2। यहाँ पर थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए कुछ बताना चाहते हैं हम। यहाँ से ध्यान हटाइए और यहाँ देखिए, एस बराबर 9th में पढ़ावल गया होगा कि a प्लस बी प्लस c/2, नौमा में आप लोग को पढ़ावल जाता है। अब नौमा वाला बतिया यहाँ तो याद होगा कितना होता है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह आप कितना लिखेंगे भाई, 2s, यही लिख दिए। 1 मिनट, थोड़ा सा मिनट नहीं, कुछ सेकेंड का टाइम लेंगे आपसे। देखो, यानी कि 2s अगर कहीं दिखाई दे रहा तो वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के यहाँ पर अभी ज़रूरत है, तो जिसका ज़रूरत है बैठा हुआ है s/b है, रहने दो। 2s जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे रखो a प्लस बी और प्लस सी। ये तो खैर पहले से है, माइनस में c और माइनस में a, जैसे है वैसे रह जाएगा। इधर हो गया 3b/2, ध्यान से, क्योंकि c यहाँ माइनस में, c यहाँ प्लस में, a यहाँ माइनस में, a यहाँ प्लस में। वैसे तो b से b भी कट गया, तो बचा सिर्फ कौची a, और a बराबर आप भली भांति जानते हैं, सॉरी s बराबर आप भली भांति जानते हैं कि a प्लस p प्लस c/2, और इधर तो खैर पहले से है 3b/2, 2 से 2 कैंसिल। अब जो बचा है वहाँ लास्ट साबित होने ही जा रहा है इस बॉक्स में। पहले लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 3b। एक काम कीजिए, इधर a प्लस सी रहने दो, और 3b है उसमें b जाके घटा दो, तो a प्लस सी बराबर 3b में से अगर b घट भी गया तो 2b। और इससे प्रूफ होता है, AP में पढ़ना है, AP में ही बात पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं कि त्रिकोणमिति ख़त्म करते हैं तो इसके बाद AP-GP ही शुरू करें, मतलब ऐसा माइंड में हम सेट कर रहे हैं कि इसके बाद 2 टॉपिक कवर करने के बारे में सोच रहे हैं कि या तो AP-GP के पीछे जाए, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाइए दिए लीनियर इनइक्वेशन के पीछे जाए। अब क्या प्रीफर करेंगे वो तो खैर बाद में हम पूछेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि AP-GP स्टार्ट कर दें या फिर लीनियर इनइक्वेशन बता दें। जो जितना ज़्यादा जिसका जो भी कमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे। अगर AP-GP कहिएगा तो AP-GP, लीनियर इनइक्वेशन कहिएगा तो लीनियर इक्वेशन, जो आप कहिएगा वही शुरू कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी AP-GP कभी तो पढ़ाएंगे, हम कहने वाले ये हैं कि AP-GP पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो देख रहे हैं ना, इससे पता चलता है कि A मने हो गया T1 और C मने हो गया T3, अब B मने हो गया T2, तो T2 बराबर अगर T1
और T3, दोनों के जोड़ के दुगना है ये वाला। तो हम लिख सकते हैं कि ABCR इन AP, मतलब ABC क्या है, छोटका है, छोटका B, छोटका C क्या है, तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं क्या है, भुजाएं, तो त्रिभुज ABC की भुजाएं समानांतर श्रेणी में है। त्रिभुज ABC की भुजाएं समानांतर श्रेणी में, और इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि इसकी भुजाएं AP में होंगी। 35 नंबर हो गया। आप अगर चाहो तो अपने से बना लेना। और साइन कोसाइन ऐसा चैप्टर होता है कि हमको नहीं लगता है कि दोबारा फिर आप मतलब पूरा अपने से बना लीजिएगा, डाउट होता ही है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। ऐसे इतना देखो विश्वास रहता है कि आप 2 दिन में नहीं भूल जाइएगा, तो 2 दिन के अंदर खुद से बना लो। उससे होगा कि हिसाब आपको कम से कम एक हद तक कमांड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा जीवन भर, लेकिन एक हद तक, इतना कि कुछ दिन तक आप उसको नहीं भूलोगे। 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा 36 में 3 हिसाब है, तो 36 के पहला नंबर क्वेश्चन, पहले 36 ही लिखते हैं कि ऊपर क्या है हेडिंग, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। तो त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना क्या है, तो पहले नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, A + B + C इंटू tan A/2 प्लस tan B/2 बराबर 2 cot C/2, इतना प्रूफ करना है। क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन गलत है, इसको सुधार दिया जाए। सुधार के जानते हैं क्या होगा, इस जगह पर C होना चाहिए, फिक्स C होना चाहिए। किताब में गलत है, हम सुधार देंगे उसको। फिलहाल अभी आप अपने किताब में सुधार लीजिए, वहाँ पर C होगा, क्योंकि बिना C के आप नहीं साबित कर पाइएगा इतना, वहाँ पर C होगा। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 37 है कि 36 है? अच्छा 36 है। 36 में भी 2 गो क्वेश्चन है या 3 गो यार? 36 में 3 प्रश्न है। देखते हैं साबित क्या करना। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आप ऐसे लिखिए ना भाई कि tan A/2 प्लस tan B/2 बटा में cot C/2, मतलब tan cot को एक तरफ कर दिया और इतना बराबर जो साबित करना हुआ है 2C उधर, और बटे में A + B + C, इतना प्रूफ करना होगा। आप लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पर हम पूछेंगे कि tan A/2 के फॉर्मूला बता। तो tan A/2 शायद आप लोग को याद नहीं हो, तो नहीं याद है तो sin A/2 जानते हैं, cos A/2 जानते हैं। sin A/2 ऊपर रखो और बटा में cos A/2, sin A/2 और बटा में cos A/2, मतलब sin A/2 और cos A/2 दोनों को हल करके देखना, निकल जाएगा। और ऐसे हम बताएं भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएं। tan A/2 cot A/2 हम सब फार्मूला प्रूफ कर दिए। फिलहाल इस जगह पे प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। tan A/2 के फॉर्मूला अंडर रूट होता तो अंडर रूट में ही है। क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, मतलब इस तरह से कि S - B इंटू S - C और बटे में S इंटू S - स्मॉल a।
समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, हम बताएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। शुरू से अगर देख रहे हो, देखो यही तो खराबी होता है कि जो शुरू से नहीं देख रहा उसको शायद नहीं समझ में आएगा। tan b/2 के फार्मूला तो s माइनस ए इंटू एस माइनस सी और बटा में s हो जाएगा और s माइनस बी, उसमें भी बटा अगर बात करें कॉट के फार्मूला तो कॉट तो खैर बदल जाएगा, कॉट सी बटा तो रूट में ही होगा। लेकिन जिस तरह से आप नीचे लिख रहे हैं ना, जैसे a/2 तो एस माइनस ए, b/2 था तो एस माइनस बी, वैसे ही कॉट में होगा लेकिन ऊपर होगा s इंटू एस माइनस सी और बटे में नीचे तो c के जिक्र नहीं होगा, s माइनस ए होगा और इंटू एस माइनस बी होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ई भी रूट में दोनों रूटे में है तो एलसीएम ले लो, परेशानी कम होगा। जैसे एलसीएम मान लो लेते हैं तो इसके नीचे में और इसके नीचे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि है क्या, सब तो रूटे में है, तो रूट में अगर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ही लिखते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है एस, तो पहले जो मिल रहा है उसको लिख देंगे, फिर क्या बच गया एस माइनस ए, तो एस माइनस ए यहाँ से और उसमें से क्या हो गया एस माइनस बी, रूट में ही एलसीएम ले लिए। अब एस से एस कट गया, एस माइनस ए से एस माइनस ए कट गया, रूट में ही बच गया एस माइनस बी। एस माइनस बी को यहाँ गुना कर दो तो अंडर रूट में एस माइनस बी पहले से था और फिर गुना हो रहा था एस माइनस बी के होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में ही एस माइनस सी, अब प्लस रूट में ही अकेला चलेगा, सब रूट में ही। इधर एस से एस कट गया, एस माइनस बी से एस माइनस बी कट गया, एस माइनस ए बचल है उसको गुना कर दो तो एस माइनस ए के होल स्क्वायर और इंटू एस माइनस सी और बटा, ये तो कहानी जो भी था ऊपर वाला था, नीचे क्या है उसको एक बार देखें तो एस इंटू एस माइनस सी बटा में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। हुआ क्या, ध्यान से देखो, एस माइनस ए रूट में, एस माइनस ए रूट में, एस माइनस बी रूट में, एस माइनस बी रूट में, खत्म कहानी। अब इधर लिखते हैं, लाना तो खरी वाला, ये ध्यान देना, इतना लाना, यहाँ से एस माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ से एस माइनस ए के होल स्क्वायर, रुको रुको रुको, उससे पहले देखो ये एस माइनस सी यहाँ पर भी है और इस पर कोई स्क्वायर नहीं, एस माइनस सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कोई स्क्वायर नहीं है, तो रूट के अंडर में एस माइनस सी और यहाँ से एस माइनस सी, मतलब अंडर रूट एस माइनस सी कॉमन, तो बाकी जो बचा उसको संभल के लिखना है कि यहाँ रूट वहाँ स्क्वायर, तो यहाँ रूट वहाँ स्क्वायर खत्म, यानी रह गया एस माइनस बी प्लस, यहाँ भी वही बतिया कि रूट है और स्क्वायर है, तो यहाँ रूट वहाँ स्क्वायर खत्म, तो बच गया एस माइनस ए और बटे में नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या बच गया अंडर रूट एस, तो इसको एस एस क्या लिख रहे हैं, ये भी तो रूटे में, तो एक काम करो ऐसे लिख दो रूट अंडर एस और फिर ये रूटे में है तो लिखो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी। अब ध्यान देना, यहाँ जो रूट अंडर में एस माइनस सी है ये वाला, एस माइनस सी जो रूट वाला और ये रूट वाला कट जाएगा, बाकी एस और एस अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 2s हो जाएगा, माइनस में b माइनस में a और बटा 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 रूट एस सिर्फ s लिखिए। अब 2s मतलब आपको भली भांति मालूम है, अब ये बताएं कि a प्लस बी प्लस सी, माइनस में b माइनस में और बटा s, यहाँ समझो b माइनस में b प्लस में, a माइनस में a प्लस में कट गया तो बचा c लिखो, और s के मतलब ये होता है a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। अब देखो जो 2 सबसे नीचे है ऐसे भी सबसे ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2c और बटा में a प्लस बी प्लस सी। जरा गौर से देखो कि आपको साबित क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, 2c, हाँ आ गया, a प्लस बी प्लस सी बटा में आ गया।
तो ये 36 के पहला नंबर क्वेश्चन है। 36 में और भी 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन को भी बताते हैं। हम हट जाते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ना चाहो तो सक्षम हो तो खुद से बना लो। अब 36 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा महाराज, हाँ मिला। 36 के दूसरा नंबर। 36 के सेकेंड है 1 - 10 a/2 इंटू 10 b/2 इज इक्वल टू, जो साबित, अरे ये फिर से वैसे ही है, वही चीज़ फिर से आ गया, 2c बटा में a + b + c, अभी अभी बताए थे, उसी जैसा है। जैसे 36 के पहला है उसी तरह से 36 के दूसरा है लगभग। चलो इसका सॉल्यूशन देखा जाए। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया जाए, 1 को 1 ही रहने दो। और tan a/2 के फॉर्मूला आप भली भांति जानते हैं कि √(s - b × s - c) या बटा में s × s - a, ये सब आपको मालूम है। नहीं मालूम है ऐसा हो नहीं सकता अगर शुरू से आप देख रहे हैं तो। tan b/2 के फॉर्मूला s - a × s - c या बटा में s × s - b, वो तो खैर साबित करना है। देखो कुछ कटे तो, जैसे s - a यहाँ बटा में s - a यहाँ ऊपर, वैसे ही s - b यहाँ बटा में और s - b यहाँ ऊपर, तो कटिए गया तो बचा कुछ 1, ठीक है 1 लिखो। और रूट में ई भी है, रूट में ई भी है, तो s - c रूट में s - c रूट में, डायरेक्ट लिखो ना यार कि s - c बचा बस। और बटे में अगर बात की जाए कि यहाँ भी s है यहाँ भी s है, तो s हो गया। अब एलसीएम ले लो पहले, यहाँ नहीं कुछ तो एक, तो एलसीएम हो गया s को यहाँ गुना कर देंगे तो s, और माइनस अंदर चल गया तो -s, माइनस अंदर चल गया तो प्लस में c। अब s प्लस में s माइनस में कट गया तो बचा ऊपर c, और नीचे जो s है उसको हम लिखेंगे a + b + c बटा में 2। अब 2 जो सबसे नीचे है इस सबसे ऊपर जाएगा, तो सबसे ऊपर जाके हो गया 2c, और नीचे में बच गया a + b + c। देखो आपको साबित क्या करना था, एक बार ज़रा देखिए, प्रूफ क्या करना था। 2c, हाँ है 2c, बटा में a + b + c है, a + b + c। तो 36 के पहला हो गया, 36 के दूसरा हो गया, 36 के तीसरा नंबर क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं कि 36 के तीसरा और 34 के तीसरा दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर, तो एक अक्षर के भी अंतर नहीं, यहाँ तक के प्लस माइनस के भी अंतर नहीं, मतलब ए बी सी कुछ अंतरे नहीं। जो 34 के तीसरा है वही 36 के तीसरा है, दोनों एकदम हूबहू एक जैसा है। तो 34 के तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, 36 के तीसरा भी वही है अगर आपके पास किताब है तब, और नहीं किताब है तो दोबारा लिख भी देंगे तो आपको क्या भरोसा, आप कहेगा हम झूठ मूठ लिख दिए। किताब है तो 36 के तीसरा देख लो, जो 36 के तीसरा है ना वही है 34 के तीसरा, तो 34 के तीसरा हम बताइए दिए, तो इसका मतलब 36 के तीसरा भी बन गया। अब रहा कि 37 नंबर बताना, चलो 37 भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैनल पर इसी टाइम पर अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।